जय हिंद दोस्तों। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का। कल अपन ने आधा चैप्टर किया था, आधा कंटेंट आप पढ़ चुके हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें सिर्फ हमने ये देखा कि कब कैसे डायरी लिखना है स्टार्ट की। डायरी के बारे में लाइन टू लाइन हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। आज के चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनी फ्रैंक की डायरी, जिसको डायरी का नाम दिया गया है डियरेस्ट किटी। डियरेस्ट किटी, our entire class is quacking in its boot। ध्यान दीजिएगा, जो एनी फ्रैंक है अपने स्कूल के बारे में बात कर रही है, स्कूल के बारे में डिस्कस कर रही है। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, अंडरलाइन द वर्ड क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। जब आप कहीं फर्स्ट टाइम जाते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं, नई बार पहले फर्स्ट टाइम आप क्लास में जा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। आपको पता नहीं होता स्कूल कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, किस तरीके का माहौल क्लास के अंदर होगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है रिजल्ट डे है ना, आपका एग्जाम खत्म हो गए हैं, आज रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से पहले का माहौल है, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड का फॉर्म भरते हैं, बोर्ड का एग्जाम हो जाता है, बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। न्यूज़पेपर में एक दिन पहले आ चुका है, कल सुबह 10 बजे राजस्थान बोर्ड या सो एंड सो सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा। किस तरीके का डर, किस तरीके की नर्वसनेस रहती है, उसी तरीके की नर्वसनेस यहां पे इसको फील हो रही है। Who will be kept back? कौन kept back यानी पीछे रह जाएगा, इसी क्लास में रह जाएगा, कौन पास हो जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, शर्तें लगाई जा रही है क्लास के अंदर कि तू पास हो जाएगा, तू फर्स्ट आएगा, तू फेल हो जाएगा, सो एंड सो। जैसा कि आपस में कोई भी रिजल्ट आने से पहले कि नहीं यार इतने परसेंट तो अपने बन ही जाएंगे। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। दो लड़के पीछे बैठे हैं और ये एनी फ्रैंक और उसकी फ्रेंड हंस रही है, आपस में बातें कर रहे हैं कि नहीं यार किस तरीके का माहौल है। पीछे बैठ के ये लोग, रिजल्ट की इनको टेंशन कम है, आपस में शर्तें लगा रहे हैं कि तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, सो एंड सो। CN and Jackers who have staked, underline the word staked। staked मतलब होता है गैम्बल। गैम्बल किसे कहते हैं? एक तरीके का जुआ करना, जब हमें कुछ पता नहीं है, गैम्बलिंग करना है ना। कोई आइडिया नहीं है पास होगा कि नहीं होगा, उस चीज की गैम्बलिंग की जा रही है, एक सट्टा लगाया जा रहा है कि देखते हैं क्या होगा क्लास का रिजल्ट। Their entire holiday savings on their bet। जो छुट्टियों में, इतने दिन के एग्जाम खत्म होने के बाद जो छुट्टियां मिली थी और कुछ सेविंग्स उनके पास आई थी, जो पैसे उनके पास आए थे, वो सारा का सारा पैसा किसमें लगा दिया? बेट में लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग टू नाइट, रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। एक जना बोल रहा है कि नहीं तुम तो पास हो जाओगे, दूसरा बोल रहा है नो आई एम नॉट। यस यू आर, नहीं तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट। अजीब सी जंग चल रही है दोनों के बीच में। एक बोल रहा है तुम पास हो जाओगे, दूसरा बोल रहा है नहीं यार मैं तो पास हो ही नहीं सकता, खुद पे भरोसा ही नहीं है, एग्जाम खुद ने दिया है लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट calm them down। G's pleading glances and my angry outburst, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे, एंग्री आउटबर्स्ट कि यार ये क्या ऐसे बच्चों की तरह शोर कर रहे हो। Can't calm them down, उनको शांत नहीं कर पा रहे हैं, है ना, झगड़ा चल रहा है। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। क्लास की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सारे डमी स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा डफर बच्चे भी हैं बहुत ज्यादा। वो सोच रहे हैं कि यार अगर इस तरीके से मामला चला तो आधी से ज्यादा क्लास, क्वार्टर से ज्यादा क्लास हमारी क्या हो जाएगी? केप्ट बैक, फेल हो जाएंगे बच्चे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स। ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी लाइन आई है। टीचर्स को अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर कहा गया है। वर्ड है आपके सामने अनप्रिडिक्टेबल, जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। टीचर्स को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज सर का मूड कैसा रहेगा, मैडम का मूड कैसा रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी बहुत अच्छे मूड में आ सकते हैं, कभी बहुत खराब मूड में आ सकते हैं, कभी आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, किसी दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, क्या होगा इन फ्यूचर कुछ कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज्यादा वरीड नहीं हूं। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट, हो जाएगा। और पीछे बातें कर रहे हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और मेरे लेकर, हम चला लेंगे अपना काम। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स।
जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है। टेंशन सिर्फ एक सब्जेक्ट का है, मैथ्स का, बाकी सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैथ्स में क्या होगा, भगवान ही मालिक है। एनीवे वी कैन डू इट वेट, लेकिन हम कर ही क्या कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू इज वेट। हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। जब रिजल्ट आएगा तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी कि कैसा रहा, क्या हुआ रिजल्ट में। स्कूल का माहौल जैसा कि आप सभी देखते हैं, आप भी स्कूल जाते हैं, रिजल्ट से जस्ट जो कुछ पहले 1-2 घंटे का समय होता है, जब एक नर्वसनेस रहती है ना कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो वही नर्वसनेस ये बच्चे फील कर रहे हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart, है ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लूज हर्ट, है ना, हिम्मत मत हारो, जैसा भी रिजल्ट आएगा होगा जो देखा जाएगा, जैसा हमने किया है वैसा आ जाएगा। और लाइफ खत्म नहीं हो जाती इन छोटे मोटे रिजल्ट के चक्कर में। लाइफ बहुत बड़ी है, कभी कुछ फेलियर्स भी हमें मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई, फेलियर्स भी जरूरी है लाइफ में मिलना। कुछ ना कुछ हमें सबक देके जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीख देकर जाते हैं। जब तक हम फेल नहीं होते तो जीतने का मजा भी नहीं आता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। I got along pretty well with all my teachers. मेरा सारा टीचर के साथ मामला सेट था, सब कुछ बढ़िया था, मेरे सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। यहां पे आई कौन है, ध्यान दीजिएगा, आई है हमारी डायरी की राइटर एनी फ्रैंक। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। टोटल हमारे 9 टीचर्स थे, जिसमें से 7 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थे। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉर्जी, अंडरलाइन द वर्ड ओल्ड फॉर्जी। फॉर्जी मतलब होता है, हम ध्यान देंगे, ओल्ड फॉर्जी, एन ओल्ड फैशन पर्सन। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत पुराने ख्यालों के होते हैं, बहुत ज्यादा पुरानी सोच वाले होते हैं, है ना, आज की जनरेशन के साथ मैचअप नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, एक जनरेशन गैप आ जाता है लोगों के बीच में, है ना। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चों को बड़ा सफर करना पड़ता है, टीचर भी बड़ा सफर करता है कि यार इन बच्चों के साथ तो अंडरस्टैंडिंग बैठ ही नहीं पा रही है। हु टीचर्स मैथ्स, और वो सर थे, क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार ये सर तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, इनकी तो हमारी सदियों से पुरानी कोई दुश्मनी लग रही है, एजेस, है ना, ऐसा लगता है सर तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा मुझे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। बिकॉज आई टॉक सो मच। कारण भी था, सर तो बेचारे कहेंगे अगर आप क्लास में बातें करोगे तो कहेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, क्लास ही कंट्रोल में नहीं होगी तो उनको टोकते रहते थे बार बार, एनी फ्रैंक को, तुम बातें बहुत ज्यादा करती हो, तुम बातें बहुत ज्यादा करती हो। आफ्टर सेवरल वार्निंग, सर ने बहुत बार वार्निंग्स दी कि चुप हो जाओ, बातें मत किया करो क्लास में। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। जब उसके बाद भी वो बच्ची नहीं मानी, एनी फ्रैंक नहीं मानी, तो सर ने क्या किया, इसको बिजी रखने के लिए इसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना चालू कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे लिखने के लिए दिया, ऐसे कहते हैं हम निबंध को। क्या लिखने के लिए दिया, ऐसे लिखने के लिए दिया, एक निबंध लिखने के लिए दिया। और चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स वो होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जो बहुत ज्यादा बातूने लोग होते हैं, उन्हें चैटर बॉक्स कहा जाता है इंग्लिश में। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि ऐसा करो बेटा, यानी तुम चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखो, निबंध लिखो, उसके ऊपर क्या लिख सकते हो, तुम इतना ज्यादा बोलती हो तो तुम्हें तो अपनी सारी क्वालिटीज पता होगी, बोलने के फायदे भी पता होंगे, नुकसान भी पता होंगे, लिख डालो एक ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर। आई डोंट वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन। जॉटेड डाउन मतलब होता है लिख लेना, सारी चीजों को पेन डाउन कर लेना को कहते हैं जॉट डाउन। द टाइटल इन माई नोटबुक, बच्ची ने जैसा होमवर्क दिया था सर ने, टाइटल, वो टाइटल लिख दिया। टाइटल क्या था, अ चैटर बॉक्स, है ना, चैटर बॉक्स, टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। सब कुछ लिख के बैग पैक करके चुपचाप रहने की वो कोशिश करती है कि सर तो पीछे पड़े हुए, ज्यादा बातें करने देंगे नहीं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। जब मैंने घर पहुंची, सारा काम वाम कर लिया, फिर वो जो नोट था ऐसे का, कॉट माई आई, मेरा ध्यान उसके ऊपर गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी कि सर ने आज होमवर्क दिया है चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए, कुछ ना कुछ तो बेहतरीन लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा कि एक बार सर पढ़ ले तो सर का दिल खुश हो जाए। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Chewing the tip of the fountain pen. आपने, कई बच्चों की आदत होती है लिखते लिखते कुछ सोचते हैं तो पेन के टॉप को चबाते हैं, चबाते चबाते सोचते हैं, कोई सर पे टकरा के सोचता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कईयों के पेन के ढक्कन तो ऐसे पूरे खराब हो जाते हैं या बैक पोर्शन पूरी तरीके से खराब हो जाता है, चबा चबा के उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं बच्चों के सोचने के, तो वो भी ऐसा पेन चबा के सोच रही थी कुछ।
एनीवन कुड रैम्बल ऑन, ध्यान दीजिएगा नया वर्ड आपके सामने आया है, रैम्बल ऑन। रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उसके बारे में बात करना, और राइट एमलेसली, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है उसके बारे में लिखते चले जाना, जो दिमाग में आया लिखते चले गए, उसे कहते हैं रैम्बल ऑन। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, खुला खुला बड़ी बड़ी जगह छोड़ के, जैसा सर ने चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए कहा गया है, लगातार वो बच्ची लिखती चली जा रही है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट। इस तरीके से अपनी बात रखना, इतने स्टाइल से अपनी बात रखना, इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखना कि चाहे वो कितनी गलत हो, अगर आपने उसको पेश अच्छी तरीके से किया है तो सामने वाला उस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। आपका बात करने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए, आप चाहे जो भी पॉइंट रख रहे हैं इतना अच्छी तरीके से रखिए कि सामने वाला उसे समझने में मजबूर हो जाए, बात मान ले आपकी, है ना। उसे कहते हैं कन्विंस, कन्विंस कर दें सामने वाले को कि वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए, आपकी बात मान ले। आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। देखिए बच्ची ने उसको होमवर्क तो दिया था कि वो बात कम करे, चैटर बॉक्स में निबंध लिखेगी तो थोड़ा उसको समझ में आएगा कि यार हमें ज्यादा बातें नहीं करनी थी, सर ने तो ये सोच के होमवर्क दिया था, लेकिन उस बच्ची ने उसको भी प्रोडक्टिव वे में अपने तरीके से लिख डाला। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करना कहां जरूरी है, कितना जरूरी है, कि बात करने से ही बात बनती है, बात करते नहीं तो बात बनती नहीं है। जब तक आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, दिमाग में चल रही है, आप बिना मतलब के रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, और किसी को बोल ही नहीं रहे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, बताओगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। इसलिए प्रॉब्लम्स को सामने रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। I thought and suddenly had an idea। बच्ची बहुत ज्यादा सोचती है इस बारे में कि क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me। 3 पेजेस लिख डाले, क्या, जो सर ने मुझे असाइन किए थे, जो मुझे होमवर्क दिया था। And was satisfied, सर भी इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। I argued that talking is a student's trait। ध्यान दीजिएगा, बात करना तो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, करेक्टर है, बच्चे हैं, बच्चे बात करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्लास में बैठ जाएं और बच्चे चुपचाप बैठे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये बच्चों की फितरत में शामिल होता है। बच्चे अगर खाली बैठे हैं तो बच्चे तो बात करेंगे। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, और यही मेरा काम है और यही मैं करती हूं अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए। बहुत प्यारा सा वो एग्जांपल देती है, सर ने बोला चैटर बॉक्स पे लिखो, तो वो बातों के फायदे बताने लगी कि नहीं, बच्चों की तो ये आदत होती है, फितरत होती है, उन्हें तो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना बोले वो रह ही नहीं सकते। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, क्योर माई सेल्फ, अंडरलाइन द वर्ड क्योर। क्योर मतलब होता है कोई बीमारी को क्योर करना, बीमारी है बहुत ज्यादा बोलने की, उसे क्योर करना, उसे ठीक करना मेरे बस का नहीं है। माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर देन एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड। कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया बच्ची ने कि देखो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। कुछ चीजें हम इनहेरिट करते हैं अपने परिवार से, है ना। किसी बच्चे की शक्ल अपने पापा से मिलती है, किसी बच्ची की शक्ल अपने मम्मी से मिलती है, होता है। कुछ चीजें हमें अपने जीन्स के अंदर होती है, हमारे ब्लड में होता है ये चीज। जैसा पापा मम्मी करते हैं वैसा का वैसा बच्चे भी आगे उस चीज को फॉलो करते चले जाते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कहते हैं ना, सदियों से चला आ रहा है। तो वही चीज, मम्मी बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए मैं ज्यादा बोलती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, अपनी गलती हम नहीं मान सकते, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पापा बहुत ज्यादा बोलने वाली मम्मी लेकर आए तो मैं भी बहुत ही ज्यादा बोलने वाली अपने आप ही हो गई, ये मेरे ब्लड में है, ये मेरे जीन्स में है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ। जब मिस्टर कीजिंग ने ये चीजें पढ़ी तो उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आई कि यार ये तो सारी चीजें अपनी मम्मी के ऊपर डाल रही है, अब उन्हें क्या कहा जाए। एट माई आर्ग्यूमेंट बट व्हेन आई प्रोसेस टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे। बात आई गई होगी, लिख दिया ऐसे, हो भी गया, सर हंस भी गए, अगली बार वही बात, वही बच्चे का बोलना, वही क्लास में न्यूसेंस, तो सर ने सेकंड ऐसे कि बेटा पिछली बार तू एक ऐसे लिख के आई थी, इस बार एक ऐसे और देते हैं। This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox। Incorrigible, ध्यान दीजिएगा, वर्ड है incorrigible, something that cannot be corrected। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें करेक्ट किया ही नहीं जा सकता, है ना। समझा दीजिए समझा दीजिए समझा दीजिए, लेकिन उसको समझ में आती ही नहीं। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जिन्हें समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिन्हें ठीक ना किया जा सके। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. 2 whole lessons।
मैंने वो भी लिख के दे दिया, और उसके बाद सर ने मुझे 2 चैप्टर जब तक अगले सर ने पढ़ाए तब तक सर ने मुझे कुछ कहा ही नहीं. However, during the third lesson he had finally had enough. सर ने 1 लेसन चुप रहे, 2 लेसन चुप रहे, वापिस बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था. तो थर्ड लेसन जब आए तो सर भी परेशान हो गए. एनी फ्रैंक एज punishment for talking in class, write an essay, quack 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 said Mr. Chatterbox. है ना, एक नया होमवर्क दे दिया, पूरे टाइम तुम क्वैक 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 करती रहती हो, चुप नहीं रह सकती. सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तुम मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स हो, बहुत ज्यादा बातूनी हो, बहुत ज्यादा बोलने वाली हो, इसके ऊपर ऐसे लिख कर ले आओ, ये काम कर दो. क्लास रोअर्ड, पूरी क्लास रोअर्ड करने लगती है, हंसने लगती है. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई. यार सर जब इस तरीके से बोले तुम क्वैक 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 करती हो, है ना, सारे बच्चे हंसने लग गए, मुझे भी हंसी आ गई. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनएग्यूरिटी. ध्यान दीजिएगा, इंग्योरिटी मतलब होता है क्रिएटिविटी. ये उसकी क्रिएटिविटी थी, है ना, लिखने की उसकी क्रिएटिविटी थी. बहुत अच्छी तरीके से जो होमवर्क दिया था उसने सर के सामने पेश कर दिया था. ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब कुछ ओरिजिनल करने का टाइम आ गया था, कुछ लिखने का बात. सीधी सी बात है, ओरिजिनलिटी हमारी छिपती नहीं है, चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, है ना. ओरिजिनलिटी हर इंसान के अंदर, अगर मेरी बोलने की बहुत ज्यादा आदत है तो मैं कुछ दिन बिहेव कर सकता हूं बहुत ज्यादा चुप रहने का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन आखिरकार सबको पता चल ही जाएगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा बातूना है, या बातूनी है, या बहुत ज्यादा बात करने वाली लड़की है. माई फ्रेंड सैने, हु इज गुड एट पोएट्री, उसकी एक फ्रेंड थी सैने जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड. यानी जो नेक्स्ट होमवर्क दिया था, सैने नाम की इसकी एक फ्रेंड थी जिसने, जो पोएट्री में बहुत ज्यादा अच्छी थी, पोएट्री बहुत अच्छा करती थी, उसने इसकी हेल्प करी. राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके एंड तक ऐसे लिखने में इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी. इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय, और वो खुशी से चिल्ला उठता. अरे वाह यार दोस्त, कहते हैं ना दोस्त ही दोस्त के काम होता है. जब हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है काम करने के लिए, अपन दोस्त के घर चले जाते हैं, अपन से नहीं हो रहा, भाई तू बता मुझे ये वाला काम करना है, इस बार तो सर को ऐसा लिखेंगे कि सर आगे से होमवर्क देंगे ही नहीं. तो उसकी एक फ्रेंड थी सैने जो बहुत अच्छी पोएट्री करती थी, उसकी जाके हेल्प लेती है और वो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है इसको लिखने के लिए. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. मिस्टर प्लीजिंग तो मेरा जोक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे क्लास में. मुझे ही ऐसा होमवर्क दिया, मी विद रिडिकुलस सब्जेक्ट, ऐसा बेकार सा सब्जेक्ट उन्होंने दिया मुझे लिखने के लिए, ये चैटर बॉक्स के ऊपर होमवर्क लिख लाइए. बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि जोक सर के ऊपर ही बन गया, सर के ऊपर ही साबित हो गया. आई फिनिश्ड माई पोयम, मेरी पोयम लगभग खत्म हो चुकी थी. एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस पोयम को लिखा था. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन. ध्यान दीजिएगा, मदर डक के ऊपर और फादर स्वैन के ऊपर ये पोएम लिखी. विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे. हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया बाय द फादर बिकॉज दे वर क्वैक टू मच. पापा ने 3 बच्चों को मार डाला. क्यों मार डाला? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. जब ये पोयम सर ने पढ़ी तो सर ने उसको राइट वे में लिया कि यार बात तो सही है, बच्चे तो बात करेंगे, उनको मारा थोड़ी जा सकता है, खत्म थोड़ी किया जा सकता है, बच्चे हैं बोलेंगे. एक बच्चा जाएगा, आप एक पूरी दुनिया के बच्चों को खत्म कर दोगे? पॉसिबल नहीं है. ये बच्चों की फितरत होती है बात करना. बच्चे बोलेंगे, आपको उसके साथ मैनेज करना है, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा. He read the poem in the class. सर पूरी क्लास में पोएम पढ़कर सुनाते हैं. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसके अंदर कुछ अपने कमेंट्स भी ऐड करते हैं कि नहीं ऐसी ऐसी चीजें हैं, शायद कुछ गलतियां मैंने भी की होगी, बच्चे तो बोलेंगे ही, बच्चे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और सिर्फ हमारी क्लास में ये पोएम नहीं सुनाई, अलग अलग क्लासेस में भी जाकर ये पोएम सर ने सबको सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और वो दिन था जिस दिन के बाद सर ने मुझे हमेशा के लिए परमिशन दे दी, तेरे को जो करना है कर, तेरे को बात करनी है बात कर. एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद सर ने मुझे कभी भी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए नहीं दिया, एक्स्ट्रा काम कि भाई मैं बात बहुत ज्यादा करती थी. उसके बाद भी सर मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते थे, क्लास चलती रहती थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ध्यान दीजिएगा वर्ड है कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट. उसके अपोजिट क्या हुआ? मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज.
जहां पहले सर बहुत ज्यादा खड़ूस हुआ करते थे, लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन के बाद से सर के भी नेचर में क्या आया, चेंज आया, और सर भी क्लास में जोक्स क्रैंक करने लगे, मजाक मस्ती करने लगे। हम तो बातें करते ही थे। अब जहां सर को हमें बदलना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि बच्चों ने ही सर की आदत को बदल दिया। कमियां सब में होती है, जरूरत है कि हम उन कमियों में थोड़ा थोड़ा सुधार लाएं। जरूरी नहीं है कि बड़े हमेशा सही हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है। जहां बच्चे गलत हो सकते हैं वहां बड़े भी गलत हो सकते हैं। हमें अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम भी अपनी गलतियों में सुधार करेंगे, आप भी अपनी गलतियों में सुधार करते रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे चैनल को। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।